दोस्तों, मैं आरिफ खान क्राइम एक्सप्लोजर न्यूज़ रूम से एक बार फिर आपके सामने ताज़ा खबरों के साथ। आज रामपुर के मशहूर ग्रीनवुड स्कूल के सामने बड़ा हंगामा हुआ जब बच्चों ने और बच्चों के गार्जियंस ने वहां पे हंगामा करना शुरू कर दिया। दरअसल नीट की परीक्षा थी जिसका समय 2 बजे से लेकर 5 बजे तक था, लेकिन 7 बजते बजते जब बच्चे बाहर नहीं आए तो लोगों ने हंगामा किया कि आखिर इतनी देर क्यों हो रही है, क्योंकि लोगों का कहना ये था कि जिस तरह से देर हो रही है उसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है उसके अंदर। इस संबंध में वहाँ पे रोड जाम हो गया, यहाँ तक कि पुलिस तक आ गई। हमारे संवाददाता ने जब जाकर वहाँ बच्चों से बातचीत की तो उन्होंने बहुत तरह के आरोप लगाए। उनका कहना यहाँ तक था कि इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ चीटिंग हुई है और कुछ ना कुछ फ्रॉड हुआ है, जबकि ऐसा हमें नहीं लगता है कि ऐसा हुआ है कि वहाँ पर इस टाइप की कोई वो बात हुई हो। लेकिन लोगों ने फिर भी इस टाइप का आरोप लगाए हैं कि जो पेपर को बाद में जो टाइम होता है उसके बाद में जो ओवर टाइम वहाँ पे स्टूडेंट्स को बिठा दिया जाता है तो वो सिलेक्टेड कुछ बच्चे होते हैं, कुछ लोगों के कि जिनको मौका दिया जाता है नकल करने का या कुछ और इस तरह से उन्हें सहूलतें दी जाती हैं कि वो अपना पेपर आसानी से कर सकें, वरना इतनी देर तक होने का क्या मकसद है। इसके अलावा और भी उन्होंने बहुत से आरोप लगाए कि जिस तरह से वहाँ पर देर हुई है उसमें बहुत से सवाल खड़े किए हैं। हमने जब इस संबंध में वहाँ के प्राचार्य से बात की तो उन्होंने हमसे कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कुछ बाय मिस्टेक ऐसा हुआ था कि जिसकी वजह से पेपर इधर से उधर कुछ हो गए थे, इसकी वजह से हमें थोड़ा सा टाइम हमारा बर्बाद हुआ। लेकिन हमने इसलिए कि बच्चों को टाइम ज़्यादा जो है बर्बाद हुआ है वो पूरा मेकअप हो जाए तो बाद में थोड़ा सा टाइम उसमें बढ़ा दिया था। लेकिन कोई चीटिंग या फ्रॉड या कोई इस टाइप की कोई बात या इस टाइप की नहीं है कि हमने किसी को मौका दिया हो या कोई और इसमें की कोई बात। देखिए हमारी ख़ास रिपोर्ट। 2 से 5 के लिए आपको किस समय छोड़ा गया है? आपको किस समय छोड़ा गया है? रिलीज हो जाएगा, लेकिन सर एक मिनट बाद आप बताइए, प्लीज साइलेंस। अपना नाम बताइए पहले अपना। लिसन टू मी, माय नेम इज ईशान। फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन टू मी। जब ये बच्चे बाहर नहीं आए थे तो पुलिस वाले अंकल ने बोला था आपके बच्चे सेटिस्फाइड आएंगे, 100% एक्स्ट्रा टाइम मिला है। इसके स्टेटमेंट ले लीजिए आप। हाँ बताइए, क्या नाम है बेटा आपका? Sophia, my name is Sophia. Yeah, right. They gave us answer sheets. After that, after 1 hour, we just completed our question paper and we solved physics and chemistry. Then they gave us new question paper. After waiting for half an hour approximately, we solved every question in that, and now we have to do that whole question paper again. It took a lot of hours again to medical. आपको क्या लगता है क्या हुआ है? Sir, they are irresponsible. They were responsible. They should be responsible for our exam. मेन दिक्कत, एक तो बच्चे से 7 घंटे बैठा रहे हो आप, ठीक है, 7 घंटे, मैक्सिमम 3 घंटे बच्चा पेपर दे सकता है। जेई मेंस का पेपर नहीं है जो 2 बार दे के आएगा। मेंस का पेपर एक ही बार होगा। एक बेंच पे 2 जने बैठ रहे हैं। और सारा टाइम बातें कर रहे थे, चीटिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा, अंदर बच्चे कॉल करके फ़ोन कर रहे हैं। सर ये बताइए, आज जो ये बच्चे बाहर जो आपके यहाँ धरना प्रदर्शन एजिटेशंस कर रहे हैं, क्या शिकायत है? देखिए, ये बच्चे नहीं कर रहे हैं। ऐसा हुआ था कि आज नीट का पेपर था स्कूल में। ठीक। तो जो नीट के पेपर में 936 बच्चों की स्ट्रेंथ थी। ठीक। तो पेपर्स को खोलते वक्त उसमें इंग्लिश मीडियम के पेपर अलग होते हैं और हिंदी मीडियम के पेपर अलग होते हैं जो कि कोडेड होते हैं। तो हमारे स्टाफ से शायद, भाई हम तो यही कहेंगे कि हमारी गलती थी, उसके स्टाफ को वो कोड रीडिंग में कुछ गलती हो गई और पेपर्स गलत बढ़ गए। गलत बढ़ने का मतलब हिंदी मीडियम के पेपर्स कुछ क्लासेस में इंग्लिश मीडियम वाली में चले गए और कुछ इंग्लिश मीडियम के पेपर्स हिंदी मीडियम में चले गए। क्योंकि पेपर के ऊपर से क्या ऐसी मिस्टेक होती है क्या? नहीं, आज तक पिछले 18 सालों से करवा रहा हूँ, आज तक तो कभी हुई नहीं। अच्छा। शायद कहीं समझने में कोई चूक हुई, चूंकि कोड लिखे हुए थे तो कोड में कहीं समझने में गलती हुई। जब बच्चों ने पेपर खोला तब जाके पता चला कि ये गलती हुई है। तो इमीडिएटली हमने सिटी कोऑर्डिनेटर को इन्फॉर्म किया, फिर उसके बाद हमने जो एग्जामिनेशन डायरेक्टर हैं, चीफ सीनियर डायरेक्टर, उनको इन्फॉर्म किया, डॉक्टर साधना पराशर को। तो उन्होंने हमें आदेश दिया कि पेपर्स बच्चों से वापस ले लिए जाएं और सही क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएं। अब चूंकि OMR उसके अंदर होती है तो उन्होंने कहा कि OMR, फ्रेश OMR उन्हें दे दी जाए फोटोस्टेट करा के, और उस पर वो क्वेश्चन नंबर और कोड जो है सही से लिखवा दिया जाए। तो जैसे उनके आदेश थे हमने वैसे ही किया। इस सारी प्रक्रिया में तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट लग गया। तो बच्चे का कहीं भी, भाई हम तो इसे अपनी गलती मानते हैं, पर कहीं भी बच्चे का नुकसान ना हो 1 मिनट का भी, तो 1 घंटा 20 मिनट के बजाय हमने उन्हें 1 घंटा 30 मिनट एक्स्ट्रा दिया। जो पेपर 5:20 पे ख़त्म होना था वो हमने 7 बजे ख़त्म किया कि बच्चों को 10 मिनट एक्स्ट्रा भी मिले, ताकि जिससे कह लीजिए सहानुभूतिपूर्वक उन्हें ये भी एहसास हो कि हम उनके साथ हैं, उनको कोई कष्ट नहीं होने देंगे।
मैंने सबसे पहले जो आपसे सवाल किया कि बच्चे जो कर रहे हैं, आपने कहा ये बच्चे नहीं हैं, तो ये फिर कौन है ये लोग? देखिए, ये असल में पेरेंट्स हैं जो बच्चे तो चूंकि जो एग्जाम दे रहे हैं वो बच्चे तो अंदर हैं। हाँ, वो उस दौरान नहीं एग्जाम छूट गया है, अभी बाहर हैं बच्चे। नहीं, अभी अगर कर रहे जो अगर अभी कोई बाहर जी, जाके कर रहा जी, होगा तो उसके जी। बारे में मुझे वो जी। नहीं। हमने सारे बच्चों को बताया कि बेटा आपका नुकसान नहीं होने पाए, इसीलिए जैसी एनटीए की आदेश थे उसके तहत हमने आपको भरपूर टाइम दिया है और 10 से 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए हैं ताकि उनका नुकसान ना होने पाए। नहीं, बच्चों का आरोप तो ये है, वो ये कहते हैं कि एक तरह से डायरेक्ट उन्होंने कहा है कि मेरे पास में उनकी रिकॉर्डिंग है कि चीटिंग हुई है, फ्रॉड हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है। क्योंकि जब 2 से लेकर 5 तक का मामला होता है यहाँ पर ये पेपर का जो है, तो 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा लगाने देने का क्या मतलब है उसमें? देखिए, ये जिन कमरों में ये वो बच्चे कह सकते हैं जिनके कमरों में पेपर्स गलत नहीं पहुंचे थे। भाई देखिए, उन कहने को हम किसी का मुंह नहीं बंद कर सकते, पर जो करीब 20-25-30 कमरे जिनमें 15-15 कमरे जो पेपर्स चेंज हो गए थे, उन्हें सारी हकीकत मालूम है कि उनसे पेपर्स लिए गए, उन्हें दोबारा पेपर्स दूसरे पेपर्स दिए गए और नई OMRs दी गई। सब अंडर रिकॉर्डिंग। ये मिनट उससे सब क्लियर है। हर चीज़ बिल्कुल क्लियर है, उसमें कहीं कोई हम क्यों किसी recording है, भाई क्यों हम किसी चीज़ से चीटिंग करवाएंगे। दोस्तों, मैं बहुत दिन से कहता हूं कि रामपुर, शाहजहांपुर, बरेली और आसपास के क्षेत्रों से जो प्राइवेट डग्गरमार बसें यहाँ से दिल्ली चल रही हैं, वो मानकों पर पूर्ण नहीं है। ना तो उनके ड्राइवर सही तरह से गाड़ी चलाते हैं और इसी प्रकार की उसमें कमियाँ रहती हैं कि किसी का इंश्योरेंस नहीं होता, किसी का कुछ नहीं होता है, और बहुत से सब लोग मिलने के बाद में यहाँ से ये वाहन चल रहे हैं। रामपुर में बहुत ज़बरदस्त एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है कि जब शाहजहांपुर से चलने वाली एक प्राइवेट कंपनी की बस जो इसी टाइप से सवारी में लेकर दिल्ली जाती है, रामपुर के 0 पॉइंट पे एक ट्रक से टकरा गई। अभी टक्कर कैसे हुई ये तो जांच का विषय है, जांच के बाद पता चलेगा कि किसको नींद आई या कौन रॉन्ग साइड था या कैसे क्या हुआ। लेकिन इस टक्कर में 5 आदमियों की जान चली गई, एक गंभीर रूप से घायल हुआ है और कई घायल हुए हैं जिन्हें जिला अस्पताल में दाखिल किया है। रामपुर के एडिशनल एसपी और यहाँ के एडीएम और अन्य प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी सब मौके पर पहुँच गए और उन्होंने जाकर के किसी तरह से घायलों को जिला अस्पताल पहुँचाया और उनको मदद के लिए हर तरह की उन्होंने पूरी कोशिश की। कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में अजीब व गरीब हादसे होते हैं कि वो सोच भी नहीं सकता कि ऐसा उसके साथ में हो सकता है। कि अमरोहा के 2 युवक जब उत्तराखंड के नैनीताल और कुमाऊं क्षेत्र में घूमने के लिए निकले, जब वो वापस आ रहे तो कहते हैं कि जिम कार्बेट पार्क के सामने मोटरसाइकिल से 2 दोस्त थे ये, कि अचानक कहीं से एक तेंदुआ आ गया और उसने उसके बल से जंप ले करके और उसको मोटरसाइकिल को गिरा दिया और उसमें से एक लड़के को वहाँ पे झाड़ी में ले गया, जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। उसके घर वाले आ गए, वन विभाग के लोग और पुलिस के लोगों ने जब वहाँ पे तलाश शुरू की तो उसका बैग, कहते हैं अंडरवियर और बहुत सारा कुछ सामान उनको मिला है, लेकिन अभी तक वो उनके हाथ नहीं आया कि वो किस स्थिति में ज़िंदा है या मर गया है या क्या हुआ है उसका। लेकिन जो अनहोनी हुई है उसके जो संकेत हैं वो साफ में दिख रहे हैं कि अब मालूम नहीं उसके साथ में क्या हुआ होगा। इस प्रकार के हादसे जो हैं दिल दहला देने वाले होते हैं, इसलिए लोगों को ये चाहिए कि जब इस तरह से टूर पर कहीं जाएं, बाहर जाएं, तो बहुत तरह सचेत रहें, क्योंकि ये दोनों बच्चे भी रात के 8:30 बजे उस रोड से गुजर रहे थे जब इनके ऊपर उस टाइगर ने हमला किया था। आप सब जानते हैं कि मुख्तार अब्बास नकवी जो बहुत चर्चा में थे और लोगों की कयास आराइयाँ थीं, अंदाज़ा था कि शायद उनको उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा, बल्कि बहुत सी जगह पर शायद नहीं था, कन्फर्मेशन थी कि मुख्तार अब्बास नकवी ही उपराष्ट्रपति बनेंगे। क्योंकि रामपुर में पिछले दिनों जो लोकसभा का उपचुनाव हुआ उसमें मुख्तार अब्बास नकवी को कैंडिडेट माना जा रहा था कि बीजेपी उनको यहाँ का कैंडिडेट उतारेगी, लेकिन बीजेपी ने उनको यहाँ का कैंडिडेट नहीं उतारा। उनकी जगह पर घनश्याम सिंह लोधी, जिनकी कोई उम्मीद भी नहीं थी, उनको टिकट दिया। वो बहरहाल चुनाव तो जीते, लेकिन जब लोगों ने उनसे ये पूछा, मीडिया वालों ने उनसे ये पूछा कि आपकी राज्यसभा का भी टाइम पूरा हो रहा है और यहाँ से भी टिकट नहीं मिला, तो उन्होंने बड़े मुस्कुरा के जवाब दिया था कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं और अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। सितारों के आगे जहाँ और भी है, अभी वक्त के इम्तिहान और भी है। उनके इस शेर से लोगों को ये कंफर्म हो गया था कि वो शायद ज़रूर अब उपराष्ट्रपति बनने की तरफ जा रहे हैं और किसी न किसी ऊंचे पद पर जाएंगे। लेकिन जगदीप धनखड़ के अनाउंस होने के बाद ये सबके अंदाजे गलत साबित हो गए कि वो उपराष्ट्रपति अब नहीं बनेंगे। उनकी जगह पर जैसे लोगों की कयास आराइयाँ थी कि उनको उपराष्ट्रपति बनाना है, अब जगदीप धनखड़ का ऐलान हो चुका है, एनडीए ऐलान कर चुका है और एनडीए जो ऐलान कर देता है वही फाइनल होता है। तो मुख्तार अब्बास नकवी अब कहाँ जाएंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि उन्हें राज्यपाल बनाया जाएगा या पार्टी में कोई उनको आला मुकाम दिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल ये सपना जो था, ये रामपुर वालों का एक बड़ा सपना था, क्योंकि मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर के रहने वाले तो नहीं हैं, उनका जन्म स्थान तो नहीं है, लेकिन उनका कर्म स्थान है। रामपुर से उन्होंने सियासत की शुरुआत की थी और जब पहला चुनाव उन्होंने लड़ा था
तो रामपुर उस समय की कांग्रेस की दिग्गज नेता बेगम नूर बानो को उन्होंने हराया था और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उन्हें मंत्री पद मिला था। तब से लेके आज तक वो भाजपा में हैं और लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने रामपुर को भी नहीं भूला है। बीच में चुनाव वो हारे, लेकिन उसके बाद में भी रामपुर में बराबर उनका आना जाना लगा रहा। लोगों से प्यार मोहब्बत बातचीत उनकी बराबर लगी रही। कुल मिलाकर ये देखा जाए कि वो आज भी रामपुर वालों के दिलों पर राज करते हैं और रामपुर वाले उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, क्योंकि वो एक अच्छे इंसान हैं, अच्छे नेचर के आदमी हैं, लोगों से मोहब्बत करते हैं, लोगों से मिलते हैं, प्यार करते हैं, लोगों के काम आते हैं। रामपुर वालों का भी बड़ा सपना था कि अगर वो उपराष्ट्रपति बन जाते हैं तो मालूम नहीं उनका किस तरह से यहाँ पे खैर मकदम किया जाएगा, किस तरह से उनका स्वागत किया जाएगा, क्या क्या उनके लिए होगा। लेकिन बहरहाल अब ये कुछ नहीं हुआ हैगा। अब देखना यह है कि आगे उनके लिए सरकार ने क्या सोचा है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।